तिब्बत की बर्फीली सीमाओं के बीच स्थित है एक अद्वितीय रहस्यमय पर्वत कैलाश। यद्यपि यह भूभाग आज चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु इस पर्वत के प्रति चीन की जिज्ञासा हमेशा असामान्य रही है। बीते दशकों में कई बार चीन ने इस पवित्र शिखर को अपने नियंत्रण में लेने और उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने के प्रयास किए, लेकिन हर बार नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसने उनके वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों को भयभीत कर दिया। सन 1990 से 1996 के बीच चीन ने कई अभियान चलाए। इन अभियानों में चीनी और जापानी शोधकर्ताओं की मिश्रित टीमें शामिल थीं। उनमें से एक अभियान विशेष रूप से कुख्यात हो गया क्योंकि निर्धारित तिथि तक कोई भी शोधकर्ता वापस नहीं लौटा। जब खोज दल भेजा गया तो वे केवल ठंडी, निश्चल देहों और काम करना बंद कर चुके कैमरों के ढेर के साथ लौटे। आधिकारिक बयान में इसे मौसम और थकावट का परिणाम बताया गया, लेकिन स्थानीय लोग फुसफुसाकर कहते हैं पर्वत ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। इन घटनाओं के बावजूद चीन की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। किंवदंतियों में वर्णित यह पर्वत दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक शिखरों में गिना जाता है। अब तक कोई भी मनुष्य इसके शिखर को स्पर्श करने में सफल नहीं हुआ। शिवलोक माने जाने वाले इस स्थान के समीप पहुंचते ही अनेक पर्वतारोही अजीब अनुभवों से गुजरे हैं। दिल की धड़कन का असामान्य रूप से बढ़ना, अचानक कमजोरी आ जाना या अप्रत्याशित बर्फीले तूफानों का रास्ता रोक लेना। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव लगभग शिखर के निकट पहुंच चुके थे। उनका कहना था कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए उनकी ऊर्जा क्षीण होती चली गई, मानो पर्वत उनकी शक्ति खींच रहा हो। नीचे लौटते ही वे फिर से सामान्य महसूस करने लगे। भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी कर्नल आर.सी. विल्सन का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। अचानक आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी जिसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन कैलाश का रहस्य केवल एक धर्म तक सीमित नहीं। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास कहा गया है। जैन धर्म में विश्वास है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को यही परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध अनुयायियों के अनुसार महात्मा बुद्ध का ध्यान इसी पवित्र भूमि की ऊंचाइयों पर हुआ। तिब्बत के बौद्ध धर्म के मानने वाले तो इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है, जो शिखर को जीतने का प्रयास करता है वह स्वयं पराजित हो जाता है। शायद इसी कारण आज भी कैलाश की चोटी मानव पदचिन्हों से अछूती है और यह रहस्य बना हुआ है कि वहां वास्तव में क्या छिपा है, दिव्य लोक का द्वार अथवा कोई ऐसा रहस्य जिसे प्रकृति स्वयं सुरक्षित रखे हुए है। दाओ परंपरा के अनुयायी इस रहस्यमयी पर्वत को धरती का आध्यात्मिक हृदय मानते हैं। तिब्बत में डाओ धर्म की जड़ें बौद्ध मत से भी कहीं पहले जम चुकी थीं। लोक कथाओं में वर्णन है कि इसी शिखर पर महादेव का दिव्य धाम स्थित है और यहीं से स्वर्गलोक का मार्ग खुलता है। इन्हीं कथाओं के कारण चीन के शोधकर्ताओं में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा थी कि इस रहस्यमयी चोटी के ऊपर वास्तव में क्या है। वर्षों तक विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि इस बार साधारण जमीनी चढ़ाई नहीं, बल्कि हवा से इसकी गुत्थी सुलझाई जाएगी। आमतौर पर माउंट कैलाश के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाने पर सख्त रोक है। कारण है यहाँ का अप्रत्याशित और प्रचंड मौसम, जो पलक झपकते ही साफ आसमान को मौत के जाल में बदल सकता है। फिर भी चीनी दल ने जोखिम उठाने का निश्चय किया और एक विशेष हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने का आदेश दिया। आरंभिक क्षणों में दृश्य अद्भुत थे। श्वेत बर्फ की चादर में लिपटा पर्वत, चारों ओर फैली नीरवता और नीला आसमान। वैज्ञानिकों ने सोचा, यात्रा यदि यूं ही चलती रही तो कोई बाधा नहीं आएगी। उन्हें पता नहीं था कि यह केवल तूफान से पहले की खामोश घड़ी थी। कुछ ही ऊंचाई पार करते ही वातावरण का मिजाज बदल गया। नीचे घाटियों में लगातार बर्फीले भूस्खलन फिसल रहे थे, मानो धरती का हृदय फट रहा हो। ऊपर आसमान में काले बादलों का घेरा ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी मशीन को निगल जाएगा। हेलीकॉप्टर के बढ़ते ही बिजली की गर्जना और बर्फ के तेज तूफान ने चारों ओर सफेद अंधकार फैला दिया। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की कमी ने इंजन की ताकत को कमजोर कर दिया। हवा का दबाव इतना था कि पायलट को मशीन पर नियंत्रण पाना कठिन हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत की चोटियों पर दिशाओं का संतुलन जैसे उलट-पुलट हो जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की पहचान धुंधली पड़ जाती है। उनका कंपास अचानक ठप हो गया, मानो अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वे ऊपर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हर क्षण परिस्थितियां और विकराल होती जा रही थीं। अचानक कॉकपिट में चेतावनी सायरन गूंज उठा।
ईंधन का मीटर भी काम करना बंद कर चुका था। पायलट का दिल बेतहाशा धड़क रहा था और शोधकर्ता सिर्फ यही सोच पा रहे थे कि अब लौटना ही होगा, वरना सब यहीं खत्म हो जाएगा। मजबूरी में मिशन बीच में ही रोक दिया गया और वे नीचे लौट आए। माउंट कैलाश पर चढ़ना सदियों से असंभव माना जाता है, न केवल पैदल बल्कि हवा से भी। चीन की यह हवाई कोशिश भी वहीं समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से उनके मन में इस स्थान के प्रति श्रद्धा तो और गहरी हो गई, लेकिन साथ ही एक अदृश्य डर भी घर कर गया। कहते हैं कैलाश की चोटियां किसी साधारण यात्री का स्वागत नहीं करती, यहाँ पहुंचने के लिए स्वयं पर्वत की अनुमति चाहिए। चीन के शासकों को डर था कि यदि यह अद्भुत और भयावह रहस्य सबके सामने आ गया तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण उन्होंने कैलाश के विषय में बोलना तक छोड़ दिया और पर्वत की दिशा में मुड़कर देखने से भी कतराने लगे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि अब कोई भी वहां चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन मन में एक आखिरी चुनौती का विचार उठ ही गया। उन्होंने 4 चुनिंदा पर्वतारोहियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम्हारा उद्देश्य है उस निषिद्ध शिखर के समीप तक पहुंचना। इन चारों ने योजना बनाई कि सीधे चोटी तक नहीं, बल्कि उससे थोड़ी नीचे बहने वाली एक दुर्लभ जलधारा तक जाएंगे। यात्रा शुरू होते ही वे रहस्यमय बर्फीली घाटियों में गुम हो गए। 7 दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। अंततः खोजी दल भेजा गया और चमत्कारिक रूप से वे जीवित मिले, पर उनकी हालत ऐसी थी मानो वर्षों की तपस्या झेल चुके हों। आंखें गहरी धंस चुकी थीं, नाखून और बाल अस्वाभाविक रूप से लंबे हो गए थे और वे पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, शरीर कांप रहा था और वे हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए जहां यह सिर्फ 8 दिन थे, वहीं उनके अनुभव में मानो 25 वर्षों का समय बीत चुका था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं। माना जाता है कैलाश के पवित्र क्षेत्र में समय की गति बदल जाती है। जहां साधारण रूप से बाल और नाखून 15 दिनों में बढ़ते हैं, वहां यह प्रक्रिया महज कुछ दिनों में पूरी हो जाती है। यह रहस्य समय यात्रा के सिद्धांत से भी परे है, जिसे विज्ञान आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह महादेव का अदृश्य कवच है जो किसी भी नश्वर को शिखर तक पहुंचने से रोकता है। कहा जाता है चढ़ाई के दौरान एक विशेष बिंदु ऐसा आता है जहां अचानक ठंड असहनीय हो जाती है, मन विचलित होने लगता है और भीतर से एक अनजानी आवाज गूंजती है, वापस लौट जाओ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी हो। इतिहास में केवल एक नाम दर्ज है, मिलारेपा, एक तांत्रिक साधक और बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस शिखर को पार किया था। किंतु नीचे लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव पर एक शब्द भी किसी से साझा नहीं किया। लोगों का मानना है कि वे पहले से ही अलौकिक शक्तियों के धनी थे, पर उस चढ़ाई के बाद उनकी दृष्टि में एक गहराई और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय चमक आ गई थी, मानो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि कैलाश पृथ्वी के मध्य बिंदु पर स्थित है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच, हिमालय का हृदय और एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांडीय धुरी। यही वह स्थान है जहां आकाशीय और भौगोलिक केंद्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जहां समय और स्थान के नियम हमारे ज्ञात संसार से भिन्न हो जाते हैं। दुनिया के कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी स्थान का उल्लेख मिलता है जिसे दिशा संगम कहा गया है, वह बिंदु जहां आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाओं की ऊर्जा एकत्र होकर मिलती है। रूसी विद्वानों के अनुसार यह स्थान एक्सिस मुंडी के समान है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनवरत प्रवाह होता है और संवेदनशील व्यक्ति यहां रहकर अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है। कई मान्यताओं में तो यह भी कहा गया है कि वहां पहुंचने के बाद समय और स्थान की सभी सीमाएं मिट जाती हैं और साधक सब कुछ देख पाने में सक्षम हो जाता है। रूस के प्रसिद्ध अन्वेषक अरन मोल्दशेव ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस पर्वत के रहस्यों को समझने में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अनुभवों और सिद्धांतों पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि इस पर्वत के शीर्ष पर कोई अत्यंत प्राचीन और अज्ञात शक्ति निवास करती है। उनका यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ लगातार 1 माह तक ठहर जाए तो उसके जीवन के लगभग 25 वर्ष मानो छिन सकते हैं, जैसे समय स्वयं उसे अपनी कीमत वसूल कर ले। उनके अनुसार न केवल पर्वत की चोटी बल्कि उसकी भीतरी परतें भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई हैं। जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो यहाँ एक अलौकिक नाद सुनाई देता है, कुछ इसे की गूंज कहते हैं तो कुछ इसे किसी अदृश्य वीणा की झंकार मानते हैं।
कई यात्रियों ने बताया कि कभी कभी भीतर से फुसफुसाने जैसी ध्वनियां आती हैं, तो कभी पत्थरों के हिलने टूटने और किसी संरचना के बनने जैसी रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। मुर्दशेव का विश्वास है कि इस पर्वत के भीतर कोई प्राचीन सभ्यता या दैविक सत्ता निवास करती है। तिब्बती पांडुलिपियों में भी वर्णन है कि कैलाश के अंतर्गर्भ में एक मार्ग है जो देवपुर या शंभाल तक जाता है, एक ऐसा लोक जहां अमरत्व और दिव्य ज्ञान का भंडार है। कई प्राचीन हिंदू एवं बौद्ध कथाओं में उल्लेख है कि समस्त देवताओं का उद्गम स्थल यही है और भविष्य में जब धर्म की रक्षा के लिए अंतिम अवतार प्रकट होगा तो उसका उदय यहीं से होगा। कुछ साधक तो यहाँ की छाया को भी शुभ मानते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के समय यह पर्वत एक स्वस्तिक जैसी आकृति बनाता है जो सनातन चक्र और कल्याण का प्रतीक है। हालांकि इन सभी दावों की वैज्ञानिक पुष्टि अभी तक संभव नहीं हुई है, लेकिन अनेक यात्रियों और साधकों ने यहाँ असाधारण ऊर्जा का अनुभव किया है। अब यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्या वास्तव में शिव स्वयं यहाँ वास करते हैं या यह केवल शंभाल की ओर जाने का द्वार है। जो भी हो, यह स्थान मानवता के लिए एक अबूझ पहेली और अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर बना हुआ है।